नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए सुपर फास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। हजारीबाग जेल से फरार कैदी मामले में बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने के आरोप में जैप 7 के 4 जवान निलंबित। सासाराम में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और कर्मी पर हमला। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने पीटा। बेगूसराय के बखरी में इलाके में ताबड़तोड़ अपराधियों ने की गोलीबारी। पूर्व पंचायत समिति सदस्य बीजेपी नेता विजय सिंह गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के बलिया जामा मस्जिद के पास सीबीआई की टीम ने की छापेमारी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मामले को लेकर कार्रवाई। झारखंड में पंचायती राज विभाग ने जारी की पेसा नियमावली की अधिसूचना। ग्राम सभा को मिलेंगे अधिकार। बीजेपी ने किया विरोध। नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। चुनाव से पहले सियासत तेज। जमुई में मालगाड़ी हादसे पर बड़ी कार्रवाई। आसनसोल रेल मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव को हटाया। आसनसोल रेल मंडल के नवनियुक्त डीआरएम ने हादसे वाली जगह का किया दौरा। डीआरएम ने बहुआ नदी पुल, ट्रैक और सिमुलतल्ला स्टेशन पर खड़े क्षतिग्रस्त इंजन का निरीक्षण किया। चाईबासा में मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर हादसे से अपलाइन आवागमन ठप। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। सुकमा और बाजीपुर में 14 नक्सली ढेर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पटना हाईकोर्ट में 302 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। हाईकोर्ट परिसर में एडीआर भवन, मल्टी लेवल कार पार्किंग, अस्पताल भवन समेत कई निर्माण काम का शिलान्यास। बिहार में लोगों को बेहतर सुविधा के लिए सरकार की नई पहल। सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया क्यूआर कोड। अश्लील कंटेंट को लेकर आईटी मंत्रालय ने एक्स को जारी किया नोटिस। 72 घंटे के भीतर मांगी रिपोर्ट। महिलाओं और बच्चों की गरिमा के खिलाफ कंटेंट को लेकर एक्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर हुए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान। विरोध के बाद बीसीसीआई ने केकेआर को लेकर रिलीज किया था निर्देश। वेनेजुएला की राजधानी कारकास में अमेरिकी एयरफोर्स पर हमला। कई सैन्य ठिकानों को किया तबाह। देश में इमरजेंसी घोषित। नेपाल में टला बड़ा विमान हादसा। भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय रनवे पर फिसल गया विमान। विमान में सभी 55 यात्री सवार थे। क्रू मेंबर भी सुरक्षित। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। पीयूष कुमार को मारी 5 गोली। पूर्णिया में एक 20 साल का युवक उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई। धनबाद जिले के रामकनारी ओपी क्षेत्र में इंसानियत हुई शर्मसार। बीच सड़क पर एक दलित महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गिरिडीह जिले के सरिया में मामूली विवाद में बुजुर्ग की हत्या। बहू के मायके वाले पर पीटने का आरोप। पलामू पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। माधुरी जंगल से मुमताज खान को अरेस्ट किया। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सरकारी अस्पताल में दुर्दशा और ठंड में कंबल के अभाव में ठिठुर रहे थे मरीज। सिविल सर्जन ने अस्पताल का जायजा लिया। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने 3 तस्करों को भारी मात्रा में गांजा के साथ किया गिरफ्तार। एसएसबी की कार्रवाई में 82 किलोग्राम गांजे को बरामद किया। शेखपुरा समाणालय परिसर में फोटो स्टेट दुकान में चोरी। 1 लाख के ज्यादा सामान का चोरी हुआ। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एनएचएआई कॉन्ट्रैक्टर के घर पर चोरी। जेवर समेत सभी कीमती सामान गायब। गुमला के पालकोट में बंद घर से लाखों की चोरी। सोने चांदी के आभूषण समेत 50,000 रुपए नकद पर किया हादसा। भागलपुर के नौगछिया में जमीन विवाद में हमला। रंजीत यादव पर लाठी डंडों से किया गया हमला। कटिहार में एक बार फिर दबंगों का कहर। 20 किसानों की जमीन पर जबरन लगा दिया हाट। विरोध करने पर धमकाया। सहरसा में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी बजरंगबली की मूर्ति। जमीन पर कब्जे के लिए वरुण झा पर भूमि माफियाओं से मिली भगत का आरोप। वैशाली में कट्टा पर डांस का वीडियो हो रहा वायरल। भोजपुरी गाने पर लहरा रहा हथियार। शिवहर मुजफ्फरपुर हाईवे पर ट्रक और स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर। 4 लोग जख्मी। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने एक बुलेट सवार युवक को कुचला। युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। भागलपुर के हुक्मा में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत। शेखपुरा में कुहासा के कारण अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 से ज्यादा लोग घायल। सदर अस्पताल में इलाज जारी। सोनपुर में घर बना रहे 2 मजदूरों की बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। प्लास्टर के दौरान हुआ हादसा।
औरंगाबाद में एक साथ दो सगे भाइयों का निधन, 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। हजारीबाग के गोरहर में दर्दनाक सड़क हादसा, घंगरी निवासी मुकेश सोरेन की मौत। चाईबासा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, सैतवा थाना क्षेत्र में बच्चे की कुचल कर ली जान। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच दौड़ने के लिए देश की पहली वंदे भारत स्लीपर तैयार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची। इंदौर के बाद बिहार में न्यूज 18 ने की वाटर सप्लाई की पड़ताल, राजधानी पटना में कई जगहों पर सिस्टम फेल, गयाजी में सामने आई चौंका देने वाली तस्वीर। इंदौर में जहरीले पानी से 14 से ज्यादा मौत के बाद राजधानी रांची में भी हुई पड़ताल, घरों में दूषित पानी की हो रही सप्लाई। झारखंड के कई और जिलों में पानी को लेकर पड़ताल जारी, हजारीबाग के छड़वा डैम से पूरे शहर के कई इलाकों में होता है सप्लाई। अररिया से सटे नेपाल में उग्र आंदोलन की एक तस्वीर आई सामने, 1 जनवरी को नेपाल के लौकही के रहने वाले विजय शाह को मारी थी गोली। हजारीबाग के केरेडारी में हाई वोल्टेज ड्रामा, बाउंड्री को लेकर हुआ विवाद, लाखों के नुकसान का अनुमान। औरंगाबाद के रफीगंज में विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को पारदर्शी तरीके से समाधान निकालने के निर्देश। औरंगाबाद की बेटी वसुंधरा ने पंजाब के मोहाली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप में 2 पदक पर जमाया कब्जा, औरंगाबाद का नाम किया रोशन। शेखपुरा जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान बेहद परेशान, समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती प्रभावित। मोतिहारी नगर निगम में 150 करोड़ रुपए की लागत से 4 एनटीपीसी का निर्माण शुरू, एनटीपीसी का निर्माण केंद्र और बिहार सरकार की मदद से हो रहा काम। मधेपुरा में जिलाधिकारी अंचलाधिकारी केशिका झा ने 27 भूमिहीन लोगों के बीच भूमि पर्चा का वितरण किया। अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन परिवार को आवासीय भूमि उपलब्ध कराए गए। जगदीशपुर के आरजेडी विधायक भाई दिनेश ने महाधरना को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क किया, 4 जनवरी को करेंगे प्रदर्शन। भागलपुर क्रिकेट लीग का भव्य उद्घाटन, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी बिहार टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हुए शामिल। आरा नगर निगम और नल जल विभाग की उदासीनता आई सामने, पाइप फटने से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में जेपी सेनानी कन्हाई सेनानी की प्रतिमा का अनावरण, कन्हा ई सहनी के परिवार के सभी सदस्य रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण के इंग्लिश गांव खेल मैदान में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जिलों से आए घोड़ों ने हिस्सा लिया। बिहार पहुंचा तमिलनाडु के महाबलीपुरम से चला दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, गोपालगंज में भक्तिभाव के साथ लोगों ने स्वागत और पूजा अर्चना की। छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला, माझी में अवैध घरों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। कड़ाके की ठंड के बीच रामगढ़ नगर परिषद ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। बरकाकाना जंक्शन पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बांटा है कंबल। आरा में भीषण ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित, कुहासे के कारण विजिबिलिटी हुई शून्य। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल का वितरण, सामाजिक पहल का उद्देश्य ठंड से बचाव करना, जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना है। उत्तर बिहार में शीतलहर से कहर, गोपालगंज में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस। समस्तीपुर सहित पूरे उत्तर बिहार में ठंड और शीतलहर का प्रकोप, भीषण ठंड और शीतलहर के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। सीतामढ़ी में अलाव का अनोखा विकल्प, पैसे की बर्बादी का लगा आरोप, चौक चौराहे पर अलाव की जगह गैस हीटर लगा। सासाराम में पड़ रही भीषण ठंड से जीना हुआ मुहाल, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। झारखंड में फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत, कोहरे को लेकर कई जिलों में है येलो अलर्ट। झारखंड में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी, बर्फीली हवाओं के कारण राजधानी रांची समेत पलामू, कोल्हान और उत्तरी झारखंड के कई जिलों में आम जनजीवन हुआ प्रभावित। रामगढ़ में कड़ाके की ठंड, सुबह से कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुमला का मौसम पूरी तरह से प्रभावित, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। अररिया में घना कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार पड़ गई धीमी, अररिया शहर में घना कोहरा छाया। पूर्णिमा के मौके पर बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गंगा घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत, पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 44 दिन तक चलने वाले मेले में 15 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान।
किशनगंज में एक बार फिर एनआईए की दबिश, पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्ध से पूछताछ, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में एक्शन। चाईबासा के जैतगढ़ में बेकाबू ट्रक ने दुकानदार को मारी टक्कर, घटनास्थल पर दुकानदार की मौत। पूर्णिया के जहांगीरपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव, परिजनों ने पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगाया। सिवान के तत्कालीन नगर परिषद की ईओ अनुभूति श्रीवास्तव पर जांच की तेज, निगरानी विभाग की छापेमारी के बाद पद से हटाया गया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा 5 जनवरी को भागलपुर में करेंगे राजस्व संवाद कार्यक्रम। राजस्व संवाद कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारी। मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर में केबिन में घुसकर बदमाश ने वकील का सर फोड़ दिया, घायल राजू शुक्ला को अस्पताल में भर्ती किया गया। मोतिहारी के ब्रह्मपुरी पंचायत पचरुका में दलान में लग गई आग, जलने से कई मवेशियों की मौत। बिहार में तूल पकड़ रहा गिरधारी साहू के विवादित बयान का मामला, बिहार महिला आयोग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। झारखंड में पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी की, ग्राम सभा को मिलेंगे अधिकार। पाकुड़ में आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप, झिकरहटी गांव में ताबड़तोड़ बमबाजी से दहशत में लोग। चाईबासा में जंगली हाथी का कहर जारी, टोटो में जंगली हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर जान ले ली। रांची के मधुकम में पुलिस छापेमारी में नशे के कारोबार का खुलासा, 1 किलो गांजा, 2,71,000 रुपए कैश के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग में साइबर क्राइम पर पुलिस की दबिश, स्कॉट सर्विस के नाम पर ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का खुलासा। नवादा में निगरानी विभाग की टीम ने अकबरपुर थाने में पदस्थापित दारोगा प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया। केस डायरी में मदद के नाम पर ले रहा था 25,000 रुपए रिश्वत। अररिया के फारबिसगंज में अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टर की गैर मौजूदगी में गलत इलाज का आरोप लगा दिया। जामताड़ा में पीडीएस को सशक्त बनाने में जुटे खाद्य आपूर्ति मंत्री, डीलरों को सौंपी गई 4G पॉश मशीन। बोकारो के चास नगर निगम का बीजेपी नेता करेंगे घेराव, नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग। धनबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता अभियान, उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा रथ को लेकर रवाना किया। वैशाली में युवक को आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध, नए साल के मौके पर घूमने आए युवक की पीट कर हत्या हुई। पलामू पुलिस ने गैंगस्टर प्रेस खान के एक और गुर्गेश शाहरुख अली को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। साहिबगंज में ऑटो की तेल टैंकर से टक्कर, स्कूली बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। नालंदा के नगमा गांव में युवक की गला दबाकर हत्या, शव कब्जे में लेकर तहकीकात में जुटी पुलिस। धनबाद के हीरापुर हटिया में चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा, पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। रामगढ़ के पतरातू में मोबाइल दुकान में चोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के सुगौली थाना परिसर में शराब को किया नष्ट, 4,600 से अधिक लीटर शराब को नष्ट किया गया। चाईबासा के जोड़ी गांव में चोरी ने एक घर में चोरी कर ली, लाखों का जेवर कैश लेकर फरार हुए चोर। गुमला के बसिया में बेकाबू बाइक सवार ने पिता और बेटे को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दूसरी शादी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा व्यक्ति टंकी पर चढ़कर शादी करने की जिद करने लगा। उत्तराखंड के नैनीताल में पति को पत्नी ने प्रेमिका के साथ पकड़ा, नए साल की छुट्टी मनाने प्रेमिका के साथ गया था पति। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान, बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को फूल दिया गया।